नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीवन की हर उस शख्सियत की क्या कामयाबी है और क्या नाकामयाबी है, उसके ऊपर सारी चीज़ों का खुलासा ये लाल किताब का ज्ञान करता है कि जीवन किस तरीके से जिया जाए और उसको किस तरीके से सुंदर सुशील बनाया जाए। अच्छा पैसा है, अच्छा कारोबार है, अच्छी इज्जत, रुतबा, इन्वेस्टमेंट, इनकम, इंटरेस्ट, ये सब आपके जीवन के अपनी एक एम होते हैं कि मुझे एक अच्छी इनकम कमानी है, मुझे एक अच्छे इंटरेस्ट पे जाना है। मैंने इन्वेस्टमेंट तो की है, अब वहाँ से मुझे रिवर्ट भी अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्वेस्टमेंट के नाम से मानी जाती हैं। व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करे, चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे, गाड़ी वाहन में इन्वेस्ट करे, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करने का एक ही उसके पास सबसे बड़ा योग होता है कि एक ही चीज़ को वो सोच के करता है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसका लाभ मुझे मिलना चाहिए, रिवर्ट अच्छा मिलना चाहिए, पैसा हमें लगाया हुआ हमारा पैसा बनना चाहिए और किसी भी तरीके से और किसी भी कीमत पे हमारी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट डूबनी नहीं चाहिए। ये एक सबसे बड़ा उसका एक सपना होता है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद डर भी होता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। तो आज का विषय, आज की जो लाल किताब की नॉलेज है, वो उन लोगों के लिए फायदेमंद होने वाली है जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, लाइफ को सुंदर बनाते हैं। माता रानी से प्रार्थना है मेरी, आपके जीवन के जितनी भी सुख हैं उनको कैसे ढूंढना है, ये तीक्ष्ण बुद्धि आपको प्रदान हो और किसके जरिए वो सुख आपको प्राप्त हों, उन व्यक्तियों से, उन परिस्थितियों से और उस समय से आपको मिलवा कर आपके जीवन की खुशियों को आपके पास लाके दे। इन्वेस्टमेंट, पैसे का निवेश करना आज के समय में बहुत ज्यादा चलन है। किसी के भी बात चले जाओ और किसी से ही पूछो कि कोई भी चीज अगर हमें प्राप्त करनी है, व्यक्ति कहता है अगर ज्यादा पैसा आ गया है या इनकम आप आना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो है जो हमें फ्यूचर में लाभ देती है। या कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होती है कि आज इन्वेस्ट किया कल लाभ देते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है ताकि मैं अपने पैसे को बढ़ा सकूं। कुछ पैसों को, मतलब अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो उम्मीद आपकी यह है कि कम से कम 2 या 2500 उसका बनना चाहिए। और ये जो कार्य होता है, ये कार्य होता है शेयर मार्केटिंग में। आज का जितना भी यूथ जनरेशन है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े अच्छी पोस्ट के नौकरी वाले व्यक्ति हैं, चाहे थोड़ा इन्वेस्ट करें या ज़्यादा इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केटिंग में हर कोई घुसा हुआ है। किसी का लक चलता है, किसी का लक नहीं चलता। कोई शेयर मार्केटिंग में पैसा कमा के अपने सपनों को पूरा कर देता है, कोई अपने सपने के पैसे को इकट्ठा करने के बाद शेयर मार्केटिंग में लगा के उनको भी गवा देता है। तो यहां पर किसी भी तरीके से लक वाली बात नहीं होती है, भाग्य की यहां पे कोई कनेक्शन नहीं होता कि आपके लक में था तो आपका शेयर मार्केटिंग में भाग्य चल गया, या आपका सही नहीं था तो आपका पैसा डूब गया। जीवन में जब भी शेयर मार्केटिंग की तरफ आप बढ़ते हो, निवेश की तरफ बढ़ते हो, इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आप जब जाते हो, तो आपकी जन्म कुंडली में किन ग्रहों का होना, मजबूत होना जरूरी है और किस ग्रह की वजह से आप अपने आप को लकी बोलते हो, आज चर्चा उस विषय पर है। ये लाल किताब का ज्ञान आपके जीवन में वो उजाला करने वाला है कि आपकी की गई, निवेश की गई एक एक पाई भी आपको 4 गुना करके वापस मिलेगी। क्योंकि जन्म कुंडली अगर अच्छी सेहत का राज बताती है, अच्छे व्यापार
व्यापारी बनने का राज बताती है और अच्छी नौकरी पाने का राज बताती है, तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर को, अच्छे अच्छे शेयर मार्केटिंग में एक्सपर्ट का भी जीवन सुधारने का भी राज बताती है। क्योंकि ग्रह वही है जो आपके जीवन में आपको परिवर्तन दे रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके एक अच्छे योग पड़े हैं कि आप अच्छा इन्वेस्ट करते हो और आपकी कुंडली में शेयर मार्केटिंग के अच्छे योग हैं और आप अच्छे इन्वेस्ट करके कमा सकते हो, फिर भी लोग नौकरियों पे धक्के खा रहे होते हैं, तो उनको ध्यान नहीं होता कि उनको किस तरफ जाना चाहिए। और कुछ लोगों की जीवन में इन्वेस्टमेंट के योग ही नहीं होते, लेकिन वो इन्वेस्ट कर करके दुखी हो जाते हैं, वहां उनको लॉस होता है। लाखों की संपत्तियां लोगों ने इस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में गंवाई हैं, इस शेयर मार्केटिंग के चक्कर में गंवाई है, और लोग लाखों करोड़पति भी बने हैं इस शेयर मार्केटिंग की वजह से। अब ये योग किन ग्रहों की वजह से होता है, उन ग्रहों के बारे में बात करते हैं कि ये क्या ग्रह हैं और किन ग्रहों के योग की वजह से आपके जीवन में बदलाव आता है। इन्वेस्टमेंट, निवेश, आप क्या करते हो? अपना पैसा, अपनी स्थायी मनी, मतलब आपने जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो। अब इकट्ठा पैसा किसे कहते हैं? जन्म कुंडली में वेरिएबल मनी, लिक्विडिटी, कैश और लिक्विडिटी का कारक चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा का इन्वेस्टमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का जो पैसा होता है वो आपका शनि और शुक्र का पैसा होता है, क्योंकि शनि खजांची है और शुक्र आपकी समृद्धि है, आपके घर की रखी हुई एक लग्जरी चीजें या आपकी जो दुनियावी सुख है उसका सुख देने वाला होता है। और आपके घर में जो सेविंग है ये भी कहीं ना कहीं शुक्र और शनि से हमें प्राप्त होने लग जाती है, क्योंकि शनि खजांची है। जब आपके पास पैसा इकट्ठा होगा तभी आप इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा होता है, जो आप पैसा निवेश करते हो, वो होता है शनि और शुक्र का। अगर जिनकी कुंडली में शनि शुक्र का योग अच्छा बैठा है तो आपके पास पैसा इकट्ठा होगा और ऐसा होगा कि आप निवेश कर सको। साथ में निवेश करने के बाद लाभ देने वाले ग्रह कौन से हैं? दूसरे ग्रह आते हैं बुध और राहु। ये आपको शेयर मार्केटिंग का बादशाह बनाते हैं। अगर ये ग्रह कहीं आपका बहुत अच्छा है तो आप अपने आप ही शेयर मार्केटिंग में वही शेयर खरीदोगे जिनकी प्रवृत्ति बढ़ने वाली है, और ऑटोमेटिक आपको उस चीज का लाभ मिलेगा। तो बुध राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब भी जन्म कुंडली में बुध राहु किसी तरीके से खराब होते हैं, अब सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल, ये सारे ग्रह भी अच्छे क्यों ना बैठे हों, लेकिन अगर बुध राहु खराब है तो इन्वेस्टमेंट में कोई लाभ नहीं मिलेगा। और कहीं आपका सूर्य खराब हो गया, कहीं आपका बृहस्पति खराब है और शनि शुक्र बुध राहु अच्छे हैं, तो इन्वेस्टर के मास्टर होंगे आप, और आपकी बुद्धि ही आपसे काम करवा के जमाने की कमाई को अपने पास लेके आ जाएगी, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं करते हो। आप जैसे बहुत लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपके अगर ये दो ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। शेयर मार्केटिंग जीवन इतना अच्छा बनाती है, शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट को इतना दुगना बना देती है कि अगर आपके ग्रह सपोर्ट कर गए तो आप वहां से एक अच्छी इनकम निकाल सकते हो और अपने हर सपनों को पूरा कर सकते हो। अगर आपका बुध और राहु अच्छा है जन्म कुंडली में और कहीं शनि भी अच्छे बैठे हैं, शुक्र भी अच्छे बैठे हैं, ये योग बन गया, तो जितनी जल्दी हो सके बुध का पन्ना और राहु का गोमेद ये आपको पहन लेना चाहिए, क्योंकि इन योगों से, इन रत्नों से उस ग्रह की पूरी ऊर्जा आपको मिलेगी, जिससे आपकी बुद्धि चलेगी। और जब बुध और राहु अच्छे होते हैं तो लाल किताब में इनका एक अच्छा योग बताया गया है कि दिमाग के अंदर बिजली की ताकत, तो ये वाला योग होता है। और जहां बिजली की ताकत होती है, जहां बिजली होती है, वहां मैग्नेट फील्ड जागृत होती है। तो जब भी बुध और राहु कुंडली में अच्छे होते हैं तो
आपके पास एक मैग्नेट फील्ड की पावर होती है कि आपके पास आपकी प्रॉफिट वाली चीजें खिंची हुई चली आएंगी जहां से आपको प्रॉफिट खींच के निकालना है। तो एक तो ये चीज होती है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन के भी अगर राहु बुध अच्छे हैं तो लोगों को भी, ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करता है उनके पास कि दुनिया को पूछ के आएंगे लेकिन खरीदना उनको उसी से ही है। तो ये मैग्नेट फील्ड वाली पावर है, ये राहु और बुध की ताकत है। जो शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करता है या किसी भी क्षेत्र में निवेश करता है और चाहता है कि मेरे निवेश की हुआ पैसा लॉस ना हो, वहां से मुझे पैसे की इनकम मिले, क्योंकि थोड़ा लगा के ज्यादा मिलने का काम राहु का है। क्योंकि लाल किताब में राहु को एक सबसे अच्छे शब्द के नाम से बोला गया है, फकीरों का देवनहारा। मतलब फकीरों का देवनहारा, कि जिसकी जेब भी फटी हो उसके जीवन में भी संपत्तियों का सुख दे देगा। तो ये वाले योग राहु के बारे में बोले गए हैं। और बुध के बारे में बोला गया है कि बुध जहां पर मजबूत होगा, हर चीज को अपने दायरे में कैद करके मानेगा। यानी कि बुध भी किसी भी चीज को कैद करने के लिए अच्छा ताकतवर ग्रह माना जाता है। तो जब फकीर का देवनहारा और एक सबको बांधने वाला ग्रह आपको सपोर्ट करने लग जाएगा, तब वो जो मैग्नेट फील्ड तैयार होती है उससे आपके पास वही चीज सामने आपके आएगी। आप इन्वेस्ट भी उसी चीज में करोगे जहां से आपको रिवर्ट मिलने की पूरी पूरी गारंटी हो जाती है। तो राहु बुध को अच्छा देख के चलो। रत्न बताए हैं, इन रत्नों को धारण करके चलो। और राहु की चीजें और बुध की चीजें दान करने से पहले सोचने की जरूरत है। अगर आप इन्वेस्टर हो, शेयर मार्केटिंग का काम करते हो या कुछ भी ऐसा करते हो जिससे आप निवेश करके एक कमीशन का पैसा लेना चाहते हो, उन व्यक्तियों को राहु के चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब राहु की चीजें हैं आपकी, जो हम घड़ी पहन, हाथ घड़ी होती है या दीवार घड़ी होती है या किसी भी तरीके की वॉच अगर आप गिफ्ट करते हो, आपकी शेयर मार्केटिंग के काम खराब हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कितने भी हैं, चाहे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, जो भी है, ये सब राहु की इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं। इनमें से किसी भी चीज का गिफ्ट दान आप नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मालिक जो अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है, इधर वो एक कंपनी चला रहे हैं, उधर वो शेयर मार्केटिंग कर रहे हैं। और कोई ओकेजन हुआ तो अपने ही एम्प्लॉय को कुछ ऐसी चीजें बांटने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका ये ग्रह खराब होकर उनके जीवन में परेशानियां देता है। बहन, बुआ, बेटी से संबंध अच्छे रखो, अपने साली पक्ष से संबंध अच्छे रखो, बुध कभी खराब नहीं होगा। अपने कर्म से, अपने नित्य कार्य से किसी भी स्त्री का अपमान ना हो, किसी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार ना करो। और कोई वृद्धवा स्त्री है तो उसके साथ तो पूरी तरीके से विनम्र तरीके से पेश आओ, तो आपका बुध मजबूत रहेगा। आपको जितने भी शेयर मार्केटिंग के लाभ हैं वो भरपूर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ किन्नरों की सेवा, जब हम बुध से अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो किन्नरों की सेवा को बोला जाता है। ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए जो जो अपने जीवन से अशक्त है, अपंग है, अपाहिज है, कोढ़ी व्यक्ति है, या किसी भी तरीके से ऐसा है कि इसको लाइलाज बीमारियां हैं। अगर उनकी आप सेवा करते हो तो अब बुध और शनि ये दोनों मजबूत होकर आपके जीवन में एक अच्छी ऊर्जा देते हैं। इन चीजों का ध्यान रख के इन्वेस्ट करना शुरू करो और जो खास रत्न बताए हैं इनको धारण करो। फिर देखो इस शेयर मार्केटिंग के काम के अंदर आप कितनी अच्छी ऊर्जा तक जाते हो और किस तरीके से आप अपने जीवन में मजबूती के हालात पे पहुंचते हो। ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है। बुध और राहु यही शेयर मार्केटिंग की चाबी है जिससे भाग्य का ताला खुल जाता है और जिससे आपका इन्वेस्ट किया हुआ एक एक रुपया 4 गुना बन के वापस आता है। तो इन चीजों को ध्यान रखो, इन योगों का काम करो, इन उपायों को काम करके देखो, अपने जीवन में चेंजेस जरूर आएंगे। तो
आज के बाद इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो उस चीज़ पे करनी है जो आपके पास खिंची हुई चली आ रही है। अपने बुद्ध को बढ़ा के देखो, आपके पास चीज़ें खिंची हुई चली आएंगी और इन्वेस्टमेंट के महारथी कहलाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।